जो हो यह कहानी है एक ऐसे इंडियन टेक कंपनी की जिसने गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे सॉफ्टवेयर जॉइंट्स के सामने मजबूती से खड़े होने की हिम्मत दिखाई है। कुछ साल पहले तक शायद ही किसी ने इस कंपनी का नाम सुना हो, लेकिन आज दुनिया के 150 कंट्रीज में 100 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स जोह के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। खासकर जोहो वर्कप्लेस एक ऐसा ऑल इन वन कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन टूल जो बिजनेस और टीम्स को उनका रोज का काम सीमलेसली मैनेज करने में मदद करता है। आज सिर्फ छोटे बिजनेस ही नहीं, बल्कि अमेज़न, ज़ोमैटो, टेस्ला, ओला और एनकेआई जैसी बड़ी कंपनीज भी जो की क्लाइंट है। यहाँ तक कि इंडियन गवर्नमेंट भी जो का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करती है। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ 30 साल पहले शुरू हुई यह कंपनी $1 बिलियन एम्पायर में तब्दील कैसे हुई, वो भी तब जब उसने ना तो वेंचर कैपिटल से फंड लिया और ना ही किसी इन्वेस्टर के सामने झुकी। विजन बिल्कुल क्लियर था कि अपना फ्यूचर अपने हाथ में रखना है और ऐसे अफोर्डेबल सॉफ्टवेयर टूल्स डेवलप करने हैं जो ना सिर्फ बड़े बिजनेसेस बल्कि छोटे और मिड साइज एंटरप्राइजेस के लिए भी फायदेमंद हो। तमिलनाडु के एक छोटे से गांव से आने वाले श्रीधर वेम्बू ने जिस तरह से जोहो को खड़ा किया वो कहानी वाकई हैरान कर देने वाली है। जोहो के ऑफिस किसी बड़े शहर की चकाचौंध में नहीं, बल्कि तमिलनाडु के छोटे छोटे गांव में है, जहां से गांव के लोग अब ग्लोबल टेक्नोलॉजी का हिस्सा बन रहे हैं। यहाँ डिग्री से ज्यादा टैलेंट की कदर की जाती है। आज की वीडियो में हम जोहो की इंस्पायरिंग जर्नी के साथ यह भी जानेंगे कि आखिर यह जोहो करता क्या है और इनके प्रोडक्ट्स हमारे लिए यूजफुल कैसे हैं। जोहो की कहानी शुरू होती है 1968 में, जब तमिलनाडु में श्रीधर वेम्बू का जन्म हुआ। श्रीधर पढ़ाई में काफी अच्छे थे। शुरुआती पढ़ाई के बाद 1989 में वे आईआईटी मद्रास से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक कंप्लीट किए और फिर अमेरिका के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी चले गए, जहां से उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की। अब इतनी पढ़ाई के बाद किसी भी बड़ी कंपनी में जॉब पाना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था और हुआ भी वही। साल 1994 में क्वालकॉम जैसी बड़ी टेक कंपनी ने उन्हें वायरलेस इंजीनियर के तौर पर हायर कर लिया। एक अच्छी जॉब और कंफर्टेबल लाइफ। आम इंसान की तरह सोए तो अब जिंदगी बिल्कुल सेट थी। लेकिन श्रीधर ने एक आम इंसान की तरह नहीं सोचा। उनके मन में एक सवाल हमेशा घूमता रहता था कि मैं अपने देश के लिए क्या कर रहा हूँ। क्या टेक्नोलॉजी सिर्फ अमेरिका के लिए बनी है? क्या इंडिया में हम एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं बना सकते? और फिर साल आया 1996 जब श्रीधर वेम्बू ने अपनी नौकरी छोड़ने का एक बड़ा और मुश्किल फैसला लिया। लेकिन इंडिया लौटने का उनका फैसला अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी थी। दरअसल जब श्रीधर ने क्वालकॉम में जॉब शुरू की तो सिर्फ 3 महीने बाद ही उनके भाई कुमार वबू ने भी वही नौकरी ज्वाइन कर ली। लेकिन कुमार का सपना हमेशा से खुद का बिजनेस करने का था। श्रीधर के एक कलीग अवनीश अग्रवाल ने उन्हें आइडिया दिया कि उन्हें अपनी खुद की कंपनी शुरू करनी चाहिए और अवनीश की यह बात उनके दिमाग में बार बार घूमती रही और उन्हें सोचने पर मजबूर करती रही। इसी दौरान श्रीधर की मुलाकात टोनी थॉमस से हुई, जो आईआईटी चेन्नई से बीटेक कर चुके थे और उस वक्त बेल लैब्स में काम कर रहे थे। श्रीधर ने अपने भाई कुमार को टोनी से इंट्रोड्यूस कराया, जिसके बाद ही कुमार अपनी जॉब छोड़कर चेन्नई वापस चले आए। मतलब साफ था कि उनके बीच फ्यूचर के लिए कुछ सॉलिड प्लान्स बनने लगे थे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि श्रीधर के दूसरे भाई शेखर भी अमेरिका के रचेस्टर से पीएचडी की पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन सिर्फ 3 महीने बाद ही सितंबर 95 में वह भी वापस आकर कुमार को ज्वाइन कर लिए। साल था 1996। चारों जीनियस माइंड्स श्रीधर वेम्बू, टोनी थॉमस,
कुमार और शेखर अपनी जॉब छोड़ चुके थे और खुद की एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू करने की तरफ आगे बढ़ चुके थे। और फिर चेन्नई में उन्होंने एडवेंट नेट नाम से एक कंपनी की शुरुआत की जो नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाती थी। दरअसल टोनी थॉमस इस फील्ड के एक्सपर्ट थे, इसलिए उन्होंने कुमार वबू के साथ मिलकर कोडिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम संभाल लिया। वहीं श्रीधर वेम्बू सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट का काम देखने लगे। एडवेंट नेट की मार्केट में ना तो कोई पहचान थी और ना ही उनको सेल्स में कोई खास सक्सेस मिल पा रही थी। लेकिन दोस्तों, जल्द ही उनकी मेहनत रंग लाने लगी। उन्हें पहला ब्रेक थ्रू मिला लास वेगास ट्रेड शो में। जब एडवेंट नेट ने अपने प्रोडक्ट को शोकेस किया तो वहां उन्हें जबरदस्त रिस्पांस मिला। जापान और अमेरिका की कई कंपनीज उनके अफोर्डेबल और इफेक्टिव सॉफ्टवेयर से काफी इम्प्रेस हुए और ऑर्डर्स मिलने शुरू हो गए। श्रीधर की सोच और काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। इतने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ कोई भी इंसान एक बड़ी कंपनी खड़ा करने के बारे में सोच ही नहीं सकता। आम तौर पर पहला कदम होता फंड जुटाना, और जब श्रीधर बंबू जैसा टैलेंट सामने हो तो फंडिंग की दिक्कत होनी ही नहीं थी। लेकिन उन्होंने कहा कि हम फंडिंग लेने की बजाय धीरे धीरे ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करेंगे। एडवेंट नेट ने ऐसा नेटवर्क मैनेजमेंट टूल्स बनाना शुरू किया जो बड़े सिस्टम्स को ट्रैक और ऑप्टिमाइज कर सके। कंपनी बिना रुके एक ही प्रिंसिपल पर काम करती रही कि अच्छा प्रोडक्ट बनाओ, लोग खुद आएंगे, और हुआ भी वही। धीरे धीरे उनकी पहुंच बढ़ने लगी और साल 2000 तक एडवेंट नेट एक छोटी लेकिन स्टेबल कंपनी बन गई। कुछ रेगुलर क्लाइंट्स भी बन गए और थोड़ा रेवेन्यू भी आने लगा। और फिर आया एक टर्निंग पॉइंट जब एक सवाल उठा कि क्यों ना बिजनेस के लिए एक पूरा सॉफ्टवेयर सूट तैयार किया जाए। और यहीं से शुरुआत हुई जोहू की असली कहानी की। दरअसल एडवेंट नेट ने मार्केट में एक बड़ा गैप ढूंढ लिया था। उस वक्त छोटे और मझोले कारोबारियों को अपने बिजनेस के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए था, लेकिन मार्केट में अवेलेबल सॉफ्टवेयर्स काफी महंगे थे। श्रीधर ने उन महंगे सॉफ्टवेयर्स की जगह एक अफोर्डेबल ऑप्शन देना शुरू किया जिसे मार्केट ने हाथों हाथ अपना लिया। दोस्तों, अब कंपनी उस पोजीशन में आ चुकी थी कि वह अपनी टीम को बड़ा करके अपने पोर्टफोलियो को एक्सपेंड कर सके। इसलिए कंपनी ने अपना फोकस नेटवर्क मैनेजमेंट टूल से हटाकर क्लाउड बेस्ड बिजनेस टूल्स और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यानी सैस पर करना शुरू कर दिया। साल 2005 में एडवेंट नेट ने अपना फर्स्ट क्लाउड बेस्ड प्रोडक्ट जो राइटर लॉन्च किया, जो इसके ऑनलाइन ऑफिस सूट का हिस्सा था। इसके बाद 2006 में जो CRM और 2008 में जोहो मेल को लॉन्च किया गया। ये दोनों प्रोडक्ट्स जो वर्क प्लेस का हिस्सा है, जो एक ऑल इन वन क्लाउड बेस्ड सूट है जिसमें आपको मिलता है जोहो मेल, जोहो वर्क ड्राइव, जोहो राइटर, जोहो शीट, जोहो शो, जोहो क्लिक, जो कनेक्ट और जोहो मीटिंग, यानी आपकी टीम को काम करने, डॉक्यूमेंट्स मैनेज करने और रियल टाइम में एक दूसरे के साथ काम करने के लिए सब कुछ एक ही जगह मिल जाता है। और दोस्तों, जो वर्क प्लेस की खासियत जानकर आप हैरान रह जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो वर्क प्लेस का पूरा सिस्टम प्राइवेसी फर्स्ट है, यानी दूसरे प्लेटफॉर्म्स की तरह यहाँ ऐड दिखाकर या आपका डाटा बेचकर पैसे नहीं कमाए जाते, जो कि कमाई का सिर्फ एक ही जरिया है, आपका सब्सक्रिप्शन फीस। समय के साथ जोहो के प्रोडक्ट्स को जबरदस्त पॉपुलैरिटी मिलने लगी। उसकी सिंपलिसिटी, एफिशिएंसी और अफोर्डेबिलिटी की वजह से अधिक बिजनेस इसे अडॉप्ट करने लगे। और जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ी, कंपनी को एहसास हुआ कि जोहो उनका मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड बन चुका है। और इसी के चलते साल 2009 में कंपनी ने एक बड़ा फैसला लिया, जब ऑफिशियली एडवेंट नेट का नाम बदलकर जो कॉरपोरेशन कर दिया गया। अगर जो वर्क प्लेस के इम्पोर्टेंट टूल्स की बात करें तो सबसे पहला है जो मेल, जो स्ट्रांग स्पैम प्रोटेक्शन के साथ सिक्योर एंड एड फ्री ईमेल सर्विस प्रोवाइड करता है।
जो वर्क ड्राइव टीम के लिए क्लाउड स्टोरेज एंड फाइल शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। साथ ही जो राइटर जोहो शीट और जोहो शो डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन बनाने और रियल टाइम कोलैबोरेशन की सुविधा देते हैं। जो क्लिक और जो कनेक्ट इंस्टेंट मैसेजिंग और टीम नेटवर्क के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन तो है ही, साथ ही सिक्योर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन मीटिंग्स की ज़रूरत को जोहो मीटिंग पूरी कर देता है। इसके अलावा जोहो का स्मार्ट सर्च टूल जिया सर्च आपको 50+ जो ऐप्स में स्टोर डाटा को सिर्फ कुछ सेकंड्स में खोज कर दिखा देता है। और दोस्तों यही नहीं, जोहो WT जो वर्क प्लेस का एक ऐसा पासवर्ड मैनेजमेंट टूल है जिसे बिजनेस और इंडिविजुअल यूजर्स के लिए सेफ पासवर्ड स्टोरेज एंड मैनेजमेंट के लिए बनाया गया है। यह टूल पासवर्ड को इंक्रिप्ट करता है और टीम्स के बीच सिक्योर्ड पासवर्ड शेयरिंग की सुविधा देता है। साथ ही यह सिंगल साइन ऑन जोहो वर्क प्लेस का इस्तेमाल करता है और उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स में 2 से 5 मिलियन यूजर्स जोहो पर काम कर रहे हैं, जो यह साबित करता है कि जोहो वर्क प्लेस एक रिलायबल और स्केलेबल प्लेटफॉर्म है। दोस्तों जोहो का एक और बड़ा प्लस पॉइंट है इसका 24/7 कस्टमर सपोर्ट, जहां आपको बॉट्स नहीं बल्कि रियल ह्यूमंस आपकी मदद करते हैं।